हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एपी की, जिसमें प्रीवियसली हम लोगों ने थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। इसमें सपोज आपको मालूम है a1 इक्वल a एंड a2 इज व्हाट, दैट इज प्रीवियस टर्म प्लस d एंड a3 आपके पास कितना था, दैट इज a2 प्लस d। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, a2 आपके पास कितना है, a प्लस d प्लस दिस वन। देखिए ये आपके पास आ गया a प्लस 2d। सिमिलर आपके पास a4 कितना आ जाएगा, a3 प्लस d। अब आपके पास a3 का वैल्यू कितना है, दैट इज a प्लस 2d एंड दिस वन बिकम d, दिस वन इज a प्लस 3d। तो अब आप ध्यान से देखिए, जब आपके पास वैल्यू 1 है तो d है ही नहीं आपके पास, एंड जब आपके पास वैल्यू 2 है तो ये कितना है आपके पास 1, इसका कोफिशिएंट। जब आपके पास यहाँ पे वैल्यू 3 है तो ये 2 है, तो जब ये 4 है ये 3 है। तो दैट मीन्स आपका जो a nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि आप इसकी जगह पे अगर 2 वैल्यू पुट करते तो कितना हो जाएगा, a2 प्लस a2 इक्वल कितना, a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 1, दैट इज d। ऐसे आप 4 रखिए तो कितना हो जाएगा, a4 इक्वल 4 माइनस 1, तो आपके पास 3 आ गया। तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, nth टर्म। ओके, तो इस पे बेस्ड हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने, तो हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके हम जस्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, बाकी आपके सिमिलर पार्ट्स है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए गिवन क्या क्या है, a इक्वल आपको गिवन है 7, d आपको गिवन है 3, n आपको गिवन है 8, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, a n। ठीक है, और आपको हमेशा इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देखिए a n इक्वल कितना है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास 7 प्लस 7 इंटू 3, ये आपके पास कितना आ गया 7 प्लस 21, दैट इज 28। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, ए एन की वैल्यू आ गई आपके पास 28। तो चलिए फर्स्ट आंसर तो आपका आ गया। सिमिलर हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में आपके पास क्या है, ए गिवन है एंड डी आपको फाइंड आउट करना है, एंड जो अदर गिवन वैल्यूज हैं आपकी वो ये रही। ठीक है, n इक्वल 10 एंड n इक्वल 0। आप अगेन वही फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए a n आपके पास 0, a आपके पास माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जो जो आपको गिवन है आपने वो वैल्यूज पुट कर ली बस। तो ये 18 इधर आ गया, ये आपका आ गया 9d, यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ गई 18/9, दैट इज 2। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू आपके ये सॉल्यूशन बहुत इजीली आ जा रहे हैं। तो चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, a इक्वल है आपके पास, तो ये आपको गिवन है और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं, ये आपका 2 आ गया। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा अगेन फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड a n इज 3.6, a इज माइनस 18.5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। तो ये कितना आ गया, देखिए 9 प्लस 6 दैट इज 5, 1, 8, 3, 21, 1, 11 एंड दिस वन इज 22। तो ये आ गया आपके पास 22.5, और ये आपके पास कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू 2.5। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिवीजन में चले जाएगा आपका, कितना आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल 22.5 ओवर 2.5। तो 25 नाइन्जा होता है आपके पास कितना, 225। तो डायरेक्टली यहाँ से आपके पास आ गया ये 9 एंड हैंस n इज इक्वल 10।
ये आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। चलिए आगे फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। ठीक है, तो इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आपके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ट्रिकी मीन्स आपके कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे जो हमने प्रीवियसली यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको कौन कौन से टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म A2 आपको कितना गिवन है 13 एंड A4 देखिए 1 2 3 फोर्थ नंबर का टर्म है, ये आपको 3 गिवन है। ठीक है, तो ये आपको मेंशन होना चाहिए कि आपके कौन कौन से नंबर्स आपको गिवन है। चलिए A2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से A2 कितना है आपके पास 13। A आपके पास नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है आपके पास, बट देखिए n यानी कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए सेकंड नंबर पे आपका टर्म है, दैट्स वाई यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2। तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1 और डिफरेंस भी आपको नहीं पता। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 13 इज इक्वल A प्लस D। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, प्रीवियस पेज में आपने देखा था कि आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से आ गई थी। अब देखिए आपके पास कौन सा टर्म है 1 2 3 4, दैट मीन्स फोर्थ टर्म है। तो अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे A4 इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास A4 की वैल्यू कितनी है 3, A आपको अननोन है बट n आपको nth टर्म मालूम है। कौन सा टर्म है आपका फोर्थ टर्म, दैट्स वाई 4 माइनस 1 एंड डी। तो ये आपके पास आ गया 3 इज इक्वल A प्लस 3D। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखिए आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई आपके पास, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, व्हाट वी गेट, दैट इज A प्लस 3D इज इक्वल 3 एंड A प्लस D इज इक्वल 13। बिकॉज A सिमिलर था, दैट्स वाई हमने कैंसिल कर लिया। तो 2D इक्वल माइनस ऑफ 10, तो D इक्वल माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो चलिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास A प्लस D की वैल्यू है आपके पास माइनस 5 इज इक्वल 13। तो यहां से आ गया A इक्वल 13 प्लस 5 दैट इज A इज इक्वल 18। तो आपके एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ गया 18। एंड सिमिलर आपको फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड एलिमेंट A3। ये हो जाएगा आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से A3 की वैल्यू आ गई आपके पास, A कितना है 18, n कितना है 3, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है दैट्स वाई 3। तो ये आ गया आपके पास माइनस 5। तो A3 इक्वल आ गया आपके पास 18, 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 10 दैट इज 8। तो ये टर्म आ गया आपके पास 8। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है फर्स्ट टर्म A माइनस 4 और आपको कौन सा टर्म गिवन है 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म क्या है आपके पास 6। ठीक है, तो चलिए इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से A6 की वैल्यू 6 है आपके पास, तो A6 इक्वल होता है आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया 6 इक्वल A आपके पास माइनस 4 है, n आपके पास 6 ही होगा बिकॉज ये कौन सा नंबर का टर्म है, सिक्स्थ नंबर का टर्म है, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ गया 6 प्लस 4 इज इक्वल 5D एंड दिस वन बिकम 10 इक्वल 5D एंड दिस वन इज बट दिस वन इज D इज इक्वल 2। ठीक है, इतना आप कैलकुलेशन नॉर्मल है, आप ये कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास A2 क्या होगा, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है आपके पास, तो A कितना है आपके पास माइनस 4, 2 आपके पास n हो गया एंड D आपके पास 2, तो माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस ऑफ 2। सिमिलर आपके पास A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ये आपके पास हो गया -4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया -4 प्लस 4 दैट इज 0। सिमिलर आपके पास A4 का वैल्यू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको नॉर्मली कैलकुलेशन ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो -4 माइनस 1 इंटू 2, तो -4 प्लस 6 दैट इज 2। एंड सिमिलर आपके पास A5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास A प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला हर बार लिखना जरूरी है। ठीक है, तो -4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आपके पास आ गया -4 प्लस कितना 4 2 ज़ा 8 दैट इज 4। तो आपके क्या क्या नंबर्स आ गए देखिए। सबसे पहले ये आ गया आपका माइनस का 2 एंड दिस वन इज 0, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगेन ये जो आप हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका ये एक ब्रॉड वे है। ठीक है, यानी कि उसका थोड़ा सा एक लार्जेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है देखिए, सेकेंड टर्म गिवन है A2 इज 38 एंड आपको 1 2 3 4 5 6 यानी कि सिक्स्थ आपका जो टर्म है वो -22 है। अब आप इन दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर अगेन इसी तरह से आप A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर आप A एंड D की वैल्यू पुट करके दिस टर्म दिस एंड दिस टर्म को आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं A2 के थ्रू आपकी इक्वेशन क्या बनती है। A2 इज A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से आपके पास आ गया 38 इज इक्वल A आपको अननोन है बट n सेकेंड टर्म है दैट्स वाई आ गया आपके पास, और D भी आपके लिए यहाँ पे अननोन है। तो यहां से आपके पास आ गया 38 इज इक्वल A प्लस D। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसके बाद सेकेंडली आपके लिए क्या आएगा, A6 इज A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास आ गया -22 इज इक्वल A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ गया -22 इज इक्वल A प्लस 5D। तो जब भी ये क्वेश्चन करें आप, ये हमेशा याद रखिए एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिकॉज A हमेशा A का जो कोफिशिएंट रहेगा वो 1 ही रहेगा। तो A को रिमूव करना सबसे ज़्यादा ईजी है। तो क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से आपके पास क्या आ गया देखिए, -22 इज इक्वल A प्लस 5D एंड दिस वन इज 38 इज इक्वल A प्लस D। तो ये नेगेटिव 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 कैंसिल आउट, दिस वन बिकम -60 एंड दिस वन बिकम प्लस 4D बिकॉज ये प्लस का 5 है। तो यहां से आपका D इक्वल आ गया -15। तो D इक्वल -15 आप किसी भी एक पे पुट कर लीजिए, पुट इन। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, D इक्वल -15 पुट कर दीजिए, 38 इज A -15 एंड दिस वन बिकम A इज इक्वल 38 प्लस 15। तो ये आपके पास यहां से कितना आ गया, दैट इज 53। तो चलिए आपके पास अब A का वैल्यू भी आ गया है एंड D की वैल्यू भी आ गई। ये आप क्या कीजिए, तो A आपको फर्स्ट टर्म ही फाइंड आउट करना था, तो ये कितना आ गया 53। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है आपके पास, A का वैल्यू देखिए 53 एन 3 -1 इंटू -15। तो ये आ गया आपके पास 53 2 इंटू 15 -30। तो ये आपके पास आ गया 23। ओके, सिमिलर आपके पास A4 कितना आ जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A का वैल्यू अगेन 53, दिस वन इज 4 -1 -15 एंड दिस वन बिकम 53 -3 है 45। तो ये आ गया आपके पास 8। ठीक है, तो इन्हें पुट भी करते रहते हैं, दैट इज 23 दैट इज 8 एंड लास्ट आपको फाइनल फाइंड आउट करना है A ऑफ 5।
ये कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 53 प्लस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 15, दिस वन बिकम 53 माइनस, तो ये हो गया आपके पास 60, यहाँ से आपके पास आ गया माइनस का 7। तो यही आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कीजिए और इसके बाद के फर्दर कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।